होली का पर्व बड़ा ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। हिंदू सभ्यता का यह पर्व बहुत ही बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है भारतवर्ष में। आइए जान लेते हैं। बड़ी होली से एक दिन पहले छोटी होली मनाई जाती है। छोटी होली वाले दिन होलिका दहन करने की परंपरा है। होलिका दहन को बुराई पर अच्छाई की जीत से जोड़कर देखा जाता है। इस बार ये पर्व 28 मार्च को मनाया जाएगा। शाम के समय प्रदोष काल में होली मनाई जाएगी। इसके बाद अगले दिन यानी 29 मार्च को रंग वाली होली खेली जाएगी, जिसे धुलंडी नाम से भी जाना जाता है। होली का दहन जिस स्थान पर करना है उसे गंगा जल से पहले शुद्ध कर लें। उसके बाद वहाँ सूखे उपले, सूखी लकड़ी, सूखी घास आदि रख दें, क्योंकि इनको रखने से सभी के घर में सुख, समृद्धि, धन दौलत आती है और बुराइयों का नाश होता है। उसके बाद वहाँ पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठना चाहिए। आप चाहे तो गाय के गोबर से होलिका और प्रहलाद की प्रतिमाएं भी बना सकते हैं। इसके साथ ही भगवान नरसिंह की पूजा करनी आपको आवश्यक है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा, सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो से मिलने वाली है। क्या सामग्री चाहिए और कैसे पूजन करना है। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आपको हर प्रकार का नोटिफिकेशन हमारे चैनल के माध्यम से मिलता रहे। अब देखिए दोस्तों, पूजा के समय एक लोटा लेना है जो जल से भरा होना चाहिए। माला लेनी चाहिए, किसी भी पुष्प की हो सकती है, वो चाहे गुलदावरी हो, चाहे गेंदा हो, चाहे चमेली हो, चाहे गुलाब हो। चावल लेने, रोली, गंध, मूंग, 7 प्रकार के अनाज, फूल, कच्चा सूत दोस्तों धागा, गुड़, साबुत हल्दी, बतासे, गुलाल, होली पर बनने वाले पकवान व नारियल को रखना है। ये सामग्री आपको होलिका दहन से पूर्व अपनी एक थाल में आपको सजा लेना है। फिर उसके बाद जब आप होली का पूजन करने जाते हैं तो आपके पास ये सारा सामग्री होनी चाहिए। अब चलते हैं, साथ ही में नई फसलें भी रखी जाती हैं। उस जो थाल हमने सामग्रियों से सजाया है उस थाल में नई बालियां भी होनी चाहिए, जैसे चने की बालियां और गेहूं की बालियां आप रख सकते हो। कच्चे सूत को होलिका के चारों तरफ 3 या 4 परिक्रमा करते हुए लपेटना है। उसके बाद सभी सामग्री होलिका दहन की अग्नि में अर्पित करें। ये मंत्र पढ़ना है आपको। इस मंत्र से आपका जो सारे दुख कष्ट दूर हो जाएंगे। अह कूटा भय त्रस्ते कृता त्वं होली बालिक से अत्स्वा पूजयिष्यामि भूति भूति प्रदयनिनम। और भोजन के पश्चात अर्धे अवश्य दें। दोबारा से यानी इस मंत्र को आपको 3 बार या 5 बार अवश्य दोहराना है। यानी अह कूटा भय त्रस्ते कृता त्वं होली बाली से अत सोवा पूजिष्यामि भूति भूति प्रदयिनीमिम। और इस जो मंत्र को आपको बार बार आपको पढ़ना है, यानी 3 से 4 बार इसका उच्चारण करना है, जिससे आपकी जो सुख समृद्धि का आपको ज्ञान हो। होलिका दहन शुभ मुहूर्त में करने की सलाह भी दी जाती है पंडितों के द्वारा। भद्रा के समय होलिका दहन नहीं किया जाता है। इस बार दोपहर 1 बजे तक भद्रा समाप्त हो जाएगा, जिस कारण आप प्रदोष काल शाम के 6:37 से लेकर 8:56 के बीच होलिका दहन कर सकते हैं। तो देख लीजिए, होलिका दहन करने का पूर्ण रूप से मैंने आपको समय भी बताया है। वहीं होलिका के दिन शुभ योगों में सर्वोत्तम योग सर्वार्थ सिद्धि योग भी लगा हुआ है। शास्त्रों के अनुसार हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था, लेकिन हिरण्यकश्यप को अपने बेटे की ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। भगवान विष्णु की भक्ति से
हटाने के लिए उसने अपने पुत्र प्रहलाद को कई तरह की यातनाएं दी और जब इतना कुछ सहने के बाद भी उसका पुत्र जीवित रहा। अब चलते हैं, शास्त्रों के अनुसार हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था और उसने यातनाएं दी थी, लेकिन उसका अंत नहीं हो सका। अंत में उसने अपनी बहन होलिका को अपने पुत्र को सौंप दिया। होलिका के पास वरदान था कि अग्नि उसके शरीर को जला नहीं सकती है। होलिका प्रहलाद को जलाने के उद्देश्य से अपनी गोद में लेकर अग्नि में प्रविष्ट हो गई, लेकिन प्रहलाद की भक्ति के प्रताप से खुद होलिका आग में जल गई और प्रहलाद सुरक्षित रहे। इस प्रकार होली का त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत का रूप में मनाया जाता है। रंग वाली होली के दिन प्रातःकाल नित्य कर्मों से निवृत्त होकर पितरों और देवताओं का पूजन करें। होलिका की राख की वंदना करके उसे अपने शरीर में लगा लें। इसके बाद माँ पृथ्वी को प्रणाम करें। सभी पितरों को नमन करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह आपके जीवन में सुख समृद्धि बनाए रखें। अब आपको करना है, ये देखिए, 27 मार्च 2021 ये करने से क्या लाभ होगा। ज्योतिषाचार्य कहते हैं कि इस दिन महिलाएं अपने पुत्रों के लिए उपवास रखती सकती हैं। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा मिलती है, जिससे पुत्रों की दीर्घायु की प्राप्ति होती है। और बता देते हैं हम क्या धार्मिक पहलू है। धार्मिक कथाओं के अनुसार हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को अग्नि में न जलने का वरदान प्राप्त था। अपने अहंकारी भाई के कहने पर होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ गई, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद की जान बच गई और होलिका जलकर भस्म हो गई। इसलिए होली का त्यौहार पर्व को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। 28 मार्च को होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 6:30 बजे से रात 8:30 बजे तक रहेगा। इसके बाद चौगड़िया में शुभ लाभ व अमृत के दौरान भी होलिका दहन किया जा सकता है। ऐसी रहेगी ग्रहों की स्थिति भी जान लेते हैं। इस दिन ग्रहों का भी अनोखा और शुभ संयोग बना हुआ है। इस दिन भले ही नीच के होंगे, शनि के साथ होने से नीच भंग राजयोग में उपस्थित रहेंगे। चंद्रमा के साथ गुरु का नवम पंचम शुभ योग बना रहेगा, जो शुभ फलदायी रहेगा। गुरु चंद्र का योग वृद्धि योग और भी धन वृद्धि कारक बना रहा है। होली पर शनि अपनी राशि मकर में रहेंगे। इसके अलावा शुक्र अपनी उच्च राशि मीन में, जबकि सूर्य भी मीन में रहेगा। दोस्तों, यदि ये वीडियो पसंद आई हुई हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।